वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रचार में खूब इस्तेमाल हो रहा है पेटीएम, जानिए वजह। इस बार का पंचायत चुनाव काफी हाईटेक हो गया। प्रत्याशी सोशल साइट्स के माध्यम से प्रचार प्रसार करें। इसके अलावा वोटरों को दावत का खर्च भी यूपीआई ऐप के माध्यम से दिया जा रहा। प्रत्याशी पर एक फोन आता और तुरंत वोटर के फोन पे और पेटीएम के खाते में मनी ट्रांसफर हो जाती है। वोटरों की जमकर चांदी कट रही है। दावत भी प्रत्याशियों से भरपूर मिल रही है। बता दें कि पंचायत चुनाव में सबसे अधिक शराब का इस्तेमाल होता है। इस बार काफी सख्ती है, जगह जगह छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। इस जगह शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। शराब की खेप भी पकड़ी गई है। प्रधानी की जंग में उतरी मां बेटी और भतीजी सास बहू भी आमने सामने। एटा जिले में पंचायत चुनाव के मैदान में परिवार के लोग एक दूसरे प्रतिद्वंदी बन गए। सर्किट ब्लॉक में नामांकन प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे दावेदारों ने पर्चा दाखिल किए जो एक ही परिवार से। ग्राम पंचायत मिश्री में मां बेटी और भतीजी ने एक ही पद पर नामांकन पत्र दाखिल किया। ग्राम पंचायत मजरा जाट जिले से सास बहू से नामांकन दाखिल किया गया। ग्राम पंचायत कुची में देवरानी और जिठानी ने एक दूसरे के विरुद्ध सियासी समर में ताल ठोकी है। अब बदले गए 20 चुनाव चिन्ह, जानिए क्या हुई थी गलती। यूपी पंचायत चुनाव के कानपुर जिले में नामांकन में जरा सी लापरवाही से 2 नामांकन गलत हो गए। 20 चुनाव चिन्ह गलत आवंटित हो गए। प्रत्याशियों की शिकायत पर आरओ ने चुनाव चिन्ह बदले। अब शुक्रवार को 20 प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह का दोबारा आवंटन हुआ। यूपी पंचायत चुनाव में वोटिंग के लिए मुंबई बेंगलुरु से आ रहे वोटर उमड़ रही भीड़, मंडरा रहा गाँव में कोरोना का खतरा। यूपी पंचायत चुनाव में प्रवासियों के वोट का लालच ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की बड़ी वजह बन सकता है। मुंबई बेंगलुरु समेत कई शहरों से लोग चुनाव में वोट डालने के लिए भी अपने गांव आ रहे हैं। दावों के विपरीत रेलवे और बस स्टेशन पर जांच तो दूर, गांव पहुंचने पर इन्हें पहले की तरह आइसोलेट भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में एक भी संक्रमित के सीधे घर पहुँचने पर खतरा बढ़ सकता है। सीएम योगी की टीएमसी के गुंडों को ललकार, बोले सुधर जाओ वरना आ रही बीजेपी सरकार। पश्चिम बंगाल की धरती पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर गरजे। योगी ने टीएमसी के गुंडों को मंच से ललकारते हुए कहा कि वक्त बहुत कम बचा, सुधर जाओ, भाजपा की सरकार आ रही है। योगी ने ममता सरकार पर गौ हत्या, गुंडों और दंगाइयों के प्रति सहानुभूति का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हुगली में रैली के मंच से सीएम योगी ने भाजपा सरकार बनने के बाद यूपी की तरह बंगाल में भी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का ऐलान किया। आपदा राहत में यूपी के सराहनीय कार्य को मिला इनाम, केंद्र देगा 14,246 करोड़ रुपए, जाने पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के सफल प्रयासों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को केंद्र सरकार ने इनाम दिया। केंद्र ने यूपी को दी जाने वाली आपदा प्रबंधन की धनराशि को करीब 4 गुना बढ़ाकर 14,246 करोड़ रुपए कर दिया। इस धनराशि से यूपी सरकार अगले 5 वर्षों तक बाढ़, सूखा, अग्निकांड, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि समेत तमाम अन्य तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के बेहतर इंतजाम कर सकेगी। बीते 5 वर्षों के लिए सरकार को ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए 3,729 करोड़ रुपए मिले थे। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश देश में दूसरा राज्य जिसे इतनी बड़ी राशि उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली में एम्स के 35 डॉक्टर संक्रमित। यूपी में सरकारी निजी संस्थानों में सिर्फ 50% कर्मी करेंगे दफ्तर से काम। भारत में कोरोना वायरस से हालात लगातार खराब होते जा रहे। पिछले 24 घंटों में ही देश में कोरोना के 1,31,968 केस आ चुके हैं, जबकि 780 से ज्यादा की मौत हो गई। एक दिन पहले ही देश में 1.25 लाख केस दर्ज हुए थे। नई दिल्ली स्थित एम्स के 35 डॉक्टर कोरोना संक्रमित निकले। इससे पहले राजधानी के ही गंगाराम अस्पताल के कई डॉक्टर में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसी बीच यूपी में बढ़ते मामलों के मद्देनजर योगी सरकार ने ऐलान किया कि सरकारी और निजी संस्थानों में सिर्फ 50% कर्मचारी ही दफ्तर में होने चाहिए। रोस्टर बनाकर व्यवस्था को लागू किया जाए। यह व्यवस्था लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में लागू रहेगी। दरअसल लखनऊ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की स्थिति पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की। सोलर एनर्जी का बड़ा हब बनाने की तैयारी में है यूपी। योगी सरकार उत्तर प्रदेश का सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा हब बनाने की तैयारी कर रही है। कुछ साल पहले तक राज्य की पहुंच से दूर माने जाने वाले सोलर एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने
नई नीति तैयार की है। योगी सरकार ने प्रदेश में 1535 मेगावाट की परियोजना पर मुहर लगा दी है। 7500 करोड़ रुपए के खर्च से आकर ले रही इन परियोजनाओं के जरिए राज्य सरकार प्रदेश में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाने की तैयारी में है। योगी सरकार की योजना सोलर एनर्जी के जरिए प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने के साथ ही युवाओं को इन परियोजनाओं के जरिए रोजगार से जोड़ने की है। कोरोना काल में सरकार की भरी झोली, आम जनता से मिला 9.45 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर है। 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 9.45 लाख करोड़ रुपए रहा, जो बजट में संशोधित अनुमान से 5% ज्यादा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष पीसी मोदी ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2020-2021 में पर्याप्त रिफंड जारी करने के बावजूद संशोधित अनुमान से अधिक टैक्स कलेक्शन किया है। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर अब बच नहीं सकेंगे यात्री। कोरोना संक्रमण पर रोक के लिए अब बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर पुख्ता जांच, प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का अनुरोध करेगी यूपी सरकार। योगी सरकार अब अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी की कराएगी जांच, लपेटे में आ सकते पूर्व वीसी समेत कई अफसर। योगी सरकार ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव के कार्यकाल में बने जेपीएनआईसी की जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। शासन के निर्देश पर लखनऊ मंडल के कमिश्नर रंजन कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच टीम इस बात की पड़ताल करेगी कि जिस प्रोजेक्ट के लिए महज 200 करोड़ का टेंडर कराया गया था, उसकी लागत 100 करोड़ कैसे पहुंच गई और उसके बावजूद काम पूरा नहीं हुआ। इस बीच एलडीए ने इसके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का नया प्रस्ताव भेज दिया। यूपी के सभी दफ्तरों में अब आएंगे 50% कर्मचारी, बनेगा रोस्टर सिस्टम। यूपी के कुछ जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक कर बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर में बढ़ते कोरोना के मामले पर लगाम लगाने के लिए सीएम ने सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने को आदेश दिया। इसके साथ ही रोस्टर सिस्टम बनाने, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा फिर से शुरू करने को कहा। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद पर विवाद, कोर्ट के आदेश में नाराज हुआ मुस्लिम बोर्ड। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अब विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विवाद गहरा गया। वाराणसी की सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक दीवानी कोर्ट ने इस संबंध में गुरुवार 8 अप्रैल 2021 को सुनवाई की। कोर्ट ने मंदिर मस्जिद से जुड़े मामले में विवादित परिसर का पुरातात्विक विभाग से सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने खर्च पर यह सर्वेक्षण कराए। फिर सिर पर गठरी लादे बड़े शहरों से चल पड़े प्रवासी मजदूर। देश में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त तेजी के बाद सरकारें हरकत में आ गई। दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ से लेकर भोपाल तक पाबंदियां लगा दी गई है। देश में करीब 1 दर्जन राज्यों ने अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी है। ऐसे में अब लॉकडाउन का खतरा बढ़ता देखकर प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया। बीते दिन दिल्ली, पुणे से तस्वीरें सामने आई और अब मुंबई का भी यही हाल है। बदला मौसम का मिजाज, यूपी के कई जिलों में शुरू हुई बारिश। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ले ली। शुक्रवार दोपहर अमेठी और सुल्तानपुर में हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। हालांकि बारिश की वजह से खेती को काफी नुकसान भी पहुंचा, वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली। शुक्रवार के दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ले ली और बादल के बाद तेज हवा और बरसात से खेती किसानों को काफी नुकसान हुआ। बिजली विभाग में 8वीं, 10वीं और 12वीं पास के लिए बम्पर नौकरियां। जॉब की तलाश करें 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवाओं के साथ श्रमिकों के लिए भी नौकरी का अच्छा मौका। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BECIL में विभिन्न पदों पर 1670 वैकेंसी है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के तहत स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड कर्मियों की भर्ती की जाएगी। फैशन की दुनिया में नया ट्रेंड, हवाई जहाज का बैग। इस विमान पर नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने हाथों से घूम सकते हैं, ये सही है। 2021 का नया ट्रेंडिंग बैग। कई लोग कोरोना की वजह से यात्रा नहीं कर सके। शादी के बाद देश में लॉकडाउन जारी किया गया। कई जोड़े ताऊ हनीमून पर नहीं जा सके। निस्संदेह आप अपने प्रियजनों को बेहतर महसूस कराने के लिए इस आंख को पकड़ने वाले बैग को खरीद कर आश्चर्यचकित कर सकते हैं। भूमि इम्प्रूवमेंट के लिए बिछाई जा रही EFM की पहली लेयर। राम मंदिर निर्माण के लिए वे 40 फुट खुदाई भरे जाने के लिए इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल के लेयर को बिछाया जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसका निरीक्षण के लिए आज निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र भी अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ किए जा रहे कार्यों का जायजा लेंगे।
हरिद्वार कुंभ में इकट्ठा होगी भारी भीड़, गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित। हरिद्वार कुंभ मेले के चलते गढ़वाल विश्वविद्यालय की 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आयोजित सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विश्वविद्यालय ने यह फैसला लिया। विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर जल्दी तारीखों का ऐलान करेगा। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट के आदेशों पर चल रही पैरामेडिकल की परीक्षा पहले की जारी रहेगी। किसानों के समर्थन में उतरे अरुण यादव, सरकार से की बड़ी मांग। देवास जिले चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन आंदोलन को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का भी समर्थन मिल गया। यादव ने एमपी की ब्रेकिंग न्यूज से चर्चा के दौरान कहा कि किसानों की मांग जायज है। जब पानी बांग्ली क्षेत्र से निकल जाए तो नर्मदा के जल पर पहला अधिकार भी बांग्ली क्षेत्र के किसानों का। सरकार का यह गैर जिम्मेदार रवैया है। बीसीसीआई का फरमान, मीडिया को भी नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री। कोरोना महामारी के साए में इंडियन प्रीमियर लीग कल शुरू हो चुका है। पिछले साल की तरह इस बार भी मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री नहीं हुई। पिछले कुछ दिनों से देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर बीसीसीआई भी काफी परेशान थी। बीसीसीआई ने फरमान जारी किया था कि मीडिया को आईपीएल मैचों को स्टेडियम में बैठकर कवर करने की इजाजत नहीं है। रेलवे हाईकोर्ट बेल, एचपीसीएल समेत 10 विभागों में बम्पर नौकरियां। देश में रेलवे सहित कई सरकारी विभागों ने विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इस पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन को पढ़कर निर्धारित अंतिम तिथि का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सोने चांदी के रेटों में बदलाव, 42,545 रुपये पहुंचा 22 कैरेट गोल्ड का भाव। सराफा बाजार कल यानी 9 अप्रैल को सोने चांदी के रेट में बदलाव देखने को मिला। सोना गुरुवार के मुकाबले कल भी महंगा हुआ। शुक्रवार को 22 कैरेट सोना 143 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला और 35 रुपये की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं चांदी के भाव में 289 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज हुई। पिछले 6 कारोबारी दिन में सोने करीब 2,300 रुपये तो चांदी 4,300 रुपये से अधिक महंगी हुई। 31 मार्च को सोना 44,228 रुपये पर बंद हुआ था और चांदी 62,727 रुपये पर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विरोध प्रदर्शन के दौरान बंद नहीं की जा सकती सड़कें। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 4 महीने से किसान संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे और इसे वापस लेने की मांग कर रहे। राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली तमाम मुख्य सड़कें किसान आंदोलन की वजह से बंद है। ऐसे में आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से गाजियाबाद आने के लिए सड़क खुली है, लेकिन दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़कों को एहतियातन अभी तक नहीं खोला गया। किसान आंदोलन के शुरुआती दिनों में नोएडा की तमाम सड़कें भी बाधित रही। इसके खिलाफ एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए सड़कों को खुलाने की मांग की थी। रुक जाएगा रुपए से जुड़े सारे काम अगर आधार कार्ड से जुड़ा नंबर खो गया या बदल गया है। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप किसी स्कीम का फ़ायदा लेते हो तो आपके पास एक OTP आता है। बिना OTP यानी वेरिफिकेशन का आपका काम पूरा नहीं हो सकता। आधार आजकल बहुत सी सुविधाओं के लिए ज़रूरी हो चुका है, फिर चाहे वो किसी सरकारी स्कीम का फ़ायदा लेना हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो या फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे सिम लेना, कोरोना टेस्ट कराना या फिर एड्रेस प्रूफ के लिए इस्तेमाल करना हो। लेकिन मुश्किल तब आती है जब आधार में दिया गया आपका मोबाइल नंबर आपका बदल गया हो या नंबर बंद हो गया हो या फिर खो गया हो। ऐसी स्थिति में आपके रुपए से जुड़े काम रुक सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।